सपा नेता की माताजी को श्रद्धांजलि देने अखिलेश यादव रायबरेली पहुंचे। परिवार को जो दुख आया है वो सहने की शक्ति बनी है और कहीं न कहीं उनका जहां भी हो वो जिस भी स्थान में हो वहां से आशीर्वाद इस परिवार को मिलता है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने सपा सरकार द्वारा रायबरेली को दी गई सौगातों को गिनाया। अखिलेश ने डिप्टी सीएम सहित अन्य पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास आमजन के लिए बजट नहीं है। जो लोग पूर्वांचल दौरे पर आ रहे हैं बस अब यही कहेंगे कि हमने कितनी नौकरियां दी, कितना इन्वेस्टमेंट किया और कुछ नहीं। सरकार बनी होती तो समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र था वो पूरा का पूरा लागू होता और आज जब हम परिस्थितियां देखते हैं इस भारतीय जनता पार्टी की दो सरकारों के चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। किसान को जब डीएपी खाद की जरूरत है किसान को उपलब्ध नहीं हो पा रही। हर कीटनाशक दवाई से लेकर के हर चीज किसान की महंगी हो गई और पैदावार को जो मूल्य मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। और यही भारतीय जनता पार्टी जब इन्हें वोट चाहिए था तो जनता को भरोसा दिलाया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारा आपका कैलेंडर बदल गया, 2023 आ गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी 2022 में ही है और उनके लिए 2022 आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर 2022 उनका आ जाएगा तो उन्हें किसानों का आय दोगुनी कैसे होगी उसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का 2022 अभी तक नहीं आया है। भाजपा नेता के आखिरी अंग्रेज वाले बयान पर कहा कि इस तरह की खोखली बातें भाजपा के लोग ही कर सकते हैं। साथ ही साथ अखिलेश ने कहा कि अच्छी और बड़ी बड़ी कंपनियों को हटाकर स्वजातीय लोगों को टेंडर देने का मुख्यमंत्री पर अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर आरोप लगाया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब ये खोखले हो जाते हैं तब व्यक्तिगत लड़ाई लड़ते हैं। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए और ये देश विदेश इन्हें जवाब नहीं देना है बेरोजगारी का। और जो सरकार सब चीजें बेच दे, जो सरकार सबको बेच दे और अगर इस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आखिरकार ये विदेश जाके इन्वेस्टमेंट क्यों लाना चाहते हैं? ये विदेश से इन्वेस्टमेंट भी चाहते हैं और विदेश के पे इस तरह की टिप्पणी भी करेंगे। और मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूं आपसे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू दिया था, तो हमारे सैफई के मेडिकल कॉलेज को जो टेंडर दिया गया था वो दिया गया था शाहपुरजी पालनजी, सबसे बड़ी कंपनी है और मुझे याद है वो उत्तर प्रदेश में काम नहीं करना चाहती थी कंपनी। वो कहती थी सरकारी काम करने में हमें दिक्कतें आती हैं, कई बार परेशानी आती है। तो मैंने उनसे खुद निवेदन किया था कि ये उत्तर प्रदेश में आप काम करिए और जिस तरीके से आप दुनिया में अच्छे अच्छे काम करते हैं और बहुत ही स्टैंडर्ड के काम करते हैं, आप यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाइए। और मुझे खुशी हुई इसके बाद कि सड़क के बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाना शुरू कर दिया था हमारे इटावा सैफई में। अभी सुनने में आया है कि उस कंपनी को भगा करके आपके जिले के ये किसी आदमी को काम दे दिया है। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, काम मिल गया हो नहीं मिल गया हो। सवाल ये है कि एक तरफ तो आप इन्वेस्टमेंट लेने के लिए उन कंपनियों के घर जा रहे हो और दूसरी तरफ वही कंपनी जब आपके प्रदेश में काम कर रही है क्योंकि आपकी स्वजाति है इसलिए उसको ठेका दे दिया आपने। हालांकि ये भाषा मुझे नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट आना चाहिए इसलिए भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूं। रायबरेली में सपा कैंडिडेट व कांग्रेस के साथ गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी चुनाव नजदीक नहीं आया है, चुनाव नजदीक आने दीजिए फिर निर्णय लेंगे। उन्होंने बीते दिनों हादसे में 6 लोगों की हुई मृत्यु का भी मुद्दा उठाते हुए बात की। अखिलेश ने पानी में क्रूज चलने को लेकर कहा, जहां तक मुझे जानकारी है पिछले 17 सालों से ये जहाज चल रहा है, बस कुछ जोड़ दिया गया है और भाजपा कहने लगी कि मेरा जहाज है। ये तो भाजपा वाले ही बता सकते हैं कि धार्मिक स्थान पर क्या चल रहा है। भाजपा वाले झूठ बोलने में माहिर है। राजभर के बयान पर भी उन्होंने कहा कि भाजपा की जुबान है, भाजपा वाले ऐसे ही बोलते हैं। और क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, आप भी सुनिए। विधिमंडल आए थे 2 मामलों में, एक डी का मामला था, एक सोनू ढाबा का। क्या आपको बताया गया? देखिए, सोनू ढाबा
के परिवार के लोगों से मैं मिला, वो समाजवादी परिवार है। इससे पहले भी हमारी पार्टी के लोग भी आए हैं, चाचा भी यहाँ होकर के गए हैं। सोनू ढाबा एक एग्जाम्पल है। ये बीजेपी चाहती है कि इनके भी नक्शे चेक हो जाएं। ये सोनू ढाबा इसलिए गिराया गया है, एक तो ये पावर का एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखिए आप समाजवादी पार्टी के हैं, आपका ये तोड़ दिया जाएगा। और ये बताना चाहती है बीजेपी कि अगर हम गैर कानूनी तोड़ सकते हैं तो आपको भी अधिकार है, आप भी सरकार में आना, गैर कानूनी तोड़ देना। अब सवाल ये आता है कि नक्शे कितनों के पास हैं। अगर रायबरेली में भी आप जांच करने निकल पड़े तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के नक्शे पास नहीं होंगे, और जिन नियमों में पास होने चाहिए उन नियमों का भी उल्लंघन होगा। इसलिए बीजेपी चाहती है कि उनके लोगों के भी इसी तरह बुलडोजर चल जाए। 2024 के चुनाव को किस नजर से देखा जा रहा है? 24 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ हो रही है। इसलिए साफ हो रही, कारण है उसका चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी और झूठ बोलने में नंबर 1। न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। लोकतंत्र में जब न्याय खत्म होने लगे तो समझ लीजिए ये सरकार जाने वाली है, जनता इनको जवाब देगी। और आपसे बेहतर कौन जानेगा, रायबरेली के लोग हो, जब जब लोगों ने संविधान और कानून को तोड़ा है तब तब जनता ने इनको सफाया किया है कि अन्ना पशु सड़क पर हैं, अन्ना पशु से किसानों का नुकसान है। उस प्रदेश में कोई न कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किसी न किसी का जान जा रही है। इतनी टकराने से, एक्सीडेंट से किसानों की कहीं भी जान नहीं गई होगी जितनी उत्तर प्रदेश में गई है जान, अन्ना जानवरों की वजह से। इतना फसल का नुकसान भी कभी नहीं हुआ। और सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था अगर ये सरकार देश के प्रधानमंत्री का नहीं सुन रही तो आखिरकार सरकार किसके लिए काम कर रही है। और इन्वेस्टमेंट तो ये केवल धोखा देना है। ये विदेश जो घूम आए हैं ये केवल घूमने गए थे। और एमओयू कोई ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट आ गया है। और रायबरेली से बेहतर कौन समझेगा यहाँ किस जमाने में इन्वेस्टमेंट आया, किस जमाने में कारखाने लगे। आज रायबरेली के लोगों का ये सवाल होता है ये कारखाने कैसे चलते रहे। इसलिए ये केवल धोखा है। चुनाव 24 का आ गया है, इसलिए जगह जगह ये इन्वेस्टमेंट मीट करेंगे। जो लोग 2 सरकारों में न हमारे पुराने कारखाने चला पाए हों, चलते हुए जिनके कारखाने बंद हो गए हों, वो इन्वेस्टमेंट क्या लाएंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट लाने की बात है तो ये बताएं कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। इन्वेस्टमेंट आया है पिछले एमओयू होने साइन हुए तो उसके बाद कितनी इंडस्ट्री को इन्होंने इंसेंटिव दिए हैं। अगर इंसेंटिव नहीं दिया, बजट से पैसा नहीं दिया, कोई पॉलिसी नहीं थी, इसका मतलब जमीन पर कुछ नहीं उतरा। तो जो सरकार 6 साल में कोई चीज जमीन पर न उतार पाई हो वो 4 साल में क्या उतार के लाएगी। ये केवल घूमने गए थे विदेश और जनता को धोखा देने के लिए ये निवेश के कार्यक्रम शुरू होंगे। सर ये सरकार और बार कुछ चल रहा है और अश्लीलता उस पर फैलाई जा रही है। नहीं, अश्लीलता तो बीजेपी फैलाती है। ये आपको कहना चाहिए। देखिए, बीजेपी बड़ी होशियार पार्टी है, इतनी होशियार पार्टी है जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। जनता इन्हें चाहती नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं देना चाहती, बेरोजगारी का जवाब नहीं देना चाहते हैं। और जब इसके जवाब खत्म हो जाते हैं तो ये महिलाओं से कुछ न कुछ ट्वीट करवाते हैं। और अगर कोई विरोध हम करें, उसका जवाब दे दें तो पुलिस को आगे कर देते हैं। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखी, जिला पंचायत, विधान परिषद चुनाव लूटे गए थे, अगर आप विरोध करने गए होंगे तो आप पे मुकदमे लगवा दिए गए होंगे। इसी तरह ट्विटर पर आप लड़ रहे थे, लड़ते 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 सब सीमाएं लांघ गए आप। और जब उसमें भी आप हार गए तो आपने क्या इस्तेमाल किया, पुलिस को इस्तेमाल किया, एफआईआर का इस्तेमाल किया। आप पत्रकार साथी हैं, आप सब जानते हो, अगर थोड़ी खबर भी आप सच्ची दिखा दोगे तो हो सकता है एफआईआर का डर आपके अंदर भी पैदा कर दे। रायबरेली कई बार हम लोग आए हैं, तो इसलिए चुनाव के लिए मैं धन्यवाद देता हूं रायबरेली की जनता को
कि जिसने हमें बड़ी संख्या में सीटें जिताने का काम किया। कुछ ही सीटें पीछे रह गए, वरना 100% समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत गई थी। मैं यहाँ की जनता का धन्यवाद देता हूँ। मनोज जी हमारे साथ सदन में हैं, बहुत बड़ी भूमिका है। और जिस सदन में सरकार बहुमत की हो, उस सदन में अपनी बात को रखना और जो परंपराएं उनको निभाना, मनोज जी हमारे साथ लगातार। मैं सभी प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। मनोज पांडे जी कई बार के विधायक, पूर्व मंत्री, इनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ था क्योंकि उस समय कार्यक्रम नहीं हो पाया था। हम सब लोग उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे। आज 1 वर्ष के बाद इन्होंने कार्यक्रम किया है। माँ का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है जीवन में। माँ जहाँ हमारी जननी है, जो हमें जन्म देती है, पहचान देती है इस धरती पर, वहीं हर तरह की परेशानी, हर तरह का दुख और जीवन भर त्याग कर करके आगे बढ़ाने का काम करती है। माँ से बड़ा स्थान हमारे आपके जीवन में किसी का नहीं हो सकता। 2022 के चुनाव में भारी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता व मंत्रियों का दौरा रायबरेली में लगातार लगा हुआ है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी भी इस बार रायबरेली में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री व वर्तमान विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे की माताजी के श्रद्धांजलि समारोह में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं उसके बाद वो मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भाजपा केवल सपने दिखाती है, इनके पास आम जनमानस के लिए बजट नहीं है। बीते दिनों हुए हादसे में 6 लोगों की मौत पर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए पूरी मदद का भरोसा भी दिलाया है। जनसंदेश टाइम्स से आशीष प्रताप सिंह, रायबरेली।